प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। आज हम कादम्बरी कथामुख के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों को हल करेंगे। यह कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की रचना है और महाकवि बाणभट्ट की यह रचना और इसके नायक हैं चंद्रापीड़ और नायिका हैं कादम्बरी। जो नायक है चंद्रापीड़, उसके 3 जन्मों की कहानी को वर्णित किया गया है। यह 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध महाकवि बाणभट्ट जी द्वारा रचित है और इसका उत्तरार्ध भाग उनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट के द्वारा रचित माना जाता है। तो आइए हम देखते हैं, यह हमारे टीजीटी के सिलेबस में यह कादम्बरी जो पुस्तक है यह लगी हुई है। कथा मुख है, यह इसकी विधा जो है वह कथा मुख है। तो आज बस कादम्बरी के ही प्रश्न पत्रों को हम लोग हल करेंगे। कादम्बरी से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में कह रहा है कि बाणभट्ट की रचना है। ऑप्शन दिया है शिवराज विजयम, कादम्बरी, 10 कुमार चरितम या रघुवंशम। तो हम पता ही चुके हैं कि कादम्बरी जो है वह बाणभट्ट जी की रचना है, लेकिन शिवराज विजयम पे चर्चा करें तो यह शिवराज विजयम महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है, जो 1870 में इसकी रचना की गई थी और यह काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शिवराज विजयम संस्कृत वाङ्मय का प्रथम उपन्यास है और यह ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके नायक जो हैं वह शिवाजी होते हैं, महाराष्ट्र के केसरी होते हैं, शिवाजी हैं। और यहाँ पे देश के प्रति राष्ट्रीयता उभर के आती है और यह देश के प्रति ही उपन्यास है, जो संस्कृत वाङ्मय का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। 10 कुमार चरितम को देखें तो यह 10 कुमार चरितम जो है वह डांडी की रचना है और रघुवंशम आप लोग जानते होंगे महाकवि कालिदास जी की रचना है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सही होगा? तो हमारा विकल्प पहला सही होता है, कादम्बरी। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में बता रहे हैं कि बाण के भाई थे। विकल्प दिया है चित्रसेन, मित्रसेन, चित्रसेन हरिसेन, हरिसेन मित्रसेन या रविसेन चित्रसेन। तो बाणभट्ट के भाई जो बाणभट्ट जी हैं वह अपने बारे में लिखे हुए हैं, कादम्बरी में पहले कुछ बताए हुए हैं अपने बारे में। तो उसमें इन्होंने अपने भाइयों अर्थात चित्रसेन और मित्रसेन का वर्णन मिलता है, अर्थात हमारा विकल्प नंबर पहला सही हो जाता है। कौन सा? चित्रसेन और मित्रसेन। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि बाणभट्ट की कृति नहीं है। ऑप्शन दिया है कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम और 10 कुमार चरितम। क्योंकि इसके पूर्व हमने बताया कि यह जो 10 कुमार चरितम है वह डांडी जी की रचना है। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो 10 कुमार चरितम है वही विकल्प हमारा सही होगा, अर्थात प्रश्न नंबर 3 में डी सही हो जाएगा। कादम्बरी, हर्षचरितम और चंडी शतकम यह तीनों रचनाएं बाणभट्ट की है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 बता रहा है कि सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बतलाया है। तो यह कादम्बरी के अंतर्गत ही आता है सुकनासो उपदेश, जो टीजीटी के सिलेबस में आया हुआ है। तो सुकनास उपदेश जो होता है यह चंद्रापीठ को जब राज्याभिषेक किया जाता है उस समय तारापीठ के अमात्य अर्थात प्रधान अमात्य जो प्रधानमंत्री होते हैं सुकनास, वही उनको उपदेश देते हैं, सारगर्भित उपदेश देते हैं राज्याभिषेक के समय। वहीं से यहाँ पे यह प्रसंग आया हुआ है कि सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बतलाया। तो ऑप्शन दिया है कमला बतलाया, चंचला बतलाया, अनार्या बतलाया या इनमें से कोई नहीं। तो सुकनास जी लक्ष्मी को अनार्या बतलाते हैं, अर्थात विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है कि सुकनास ने लक्ष्मी को अनार्या बतलाया है। अब हम प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 में बता रहा है कि कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है। ऑप्शन दिया है चंद्रापीठ की, अनंत वर्मा की, राम की कि कृष्ण की। तो कादम्बरी में हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे चंद्रापीठ की कथा वर्णित है। चंद्रापीठ के ही 3 जन्मों की कथा का वर्णन होता है। पहले जन्म में चंद्रा होता है, दूसरे जन्म में चंद्रापीठ होता है और तीसरे जन्म में शूद्रक होता है। तो यहाँ पे चंद्रापीठ और चंद्रा और राजा शूद्रक के 3 जन्मों की कथा वर्णित है।
फिर प्रश्न नंबर 6 में देखें तो कह रहा है कि कादंबरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है। तो कादंबरी में बता रहा है किसके 3 जन्मों का वर्णन है। तो विकल्प दिया है ए पुंडरीक, बी दिया है चंद्रापीठ, सी दिया है लक्ष्मी और डी दिया है कपिंजल। जो पुंडरीक होता है वह चंद्रापीठ का मित्र होता है, कपिंजल जो होता है यह घोड़े का नाम होता है और जो लक्ष्मी है यही पुंडरीक की माता होती है। लेकिन यहाँ पे जो वर्णन मिलता है 3 जन्मों का, यह चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन मिलता है, अर्थात हमारा प्रश्न नंबर 6 में विकल्प बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका 1 में रचनाओं के नाम तथा तालिका 2 में भाग दिए गए हैं। शुद्ध विकल्प का चयन कर सुमेलित विकल्पों को चुनें। तो तालिका 1 में है तो यह रचना है और तालिका 2 में है वह उसके भाग। इसमें विकल्प दिया है कि 10 कुमार चरितम, 12 निश्वास, कादंबरी 3 खंड, हर्षचरितम 2 खंड और शिवराज विजयम 8 उच्छ्वास। तो पहले हम लोग शिवराज विजयम को देखते हैं। तो शिवराज विजयम किसमें विभक्त है? तो 12 निश्वासों में विभक्त है। कादंबरी किसमें विभक्त है? तो कादंबरी 2 खंडों में विभक्त है, यानी कि चौथा का पहला अगर हम 2 को नहीं जानते हैं तो चौथा का पहला जिसमें होगा तो इसमें चौथा में पहला नहीं है, इसमें चौथा का पहला नहीं है, इसमें चौथा का पहला तो है। लेकिन अब हम क्या देखें, कादंबरी यानी दूसरा का तीसरा होना चाहिए, तो इसमें दूसरा का चौथा दिया है। तो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? या विकल्प नंबर डी हमारा सही होता है कि 10 कुमार शिवराज विजयम जो है वह निश्वासों में बटा हुआ है, 10 कुमार चरितम जो है 3 खंडों में बटा हुआ है, कादंबरी जो है वह 2 खंडों में बटी हुई है और जो हर्षचरितम है यह 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। तो तालिका बनाकर पूछा था कौन किस में विभक्त है, तो यह यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात चौथा सही हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि कादंबरी के लेखक हैं। तो कादंबरी के लेखक कौन है? तो यहाँ विकल्प दिया है बाणभट्ट हैं, कालिदास हैं, भभूति हैं, हर्ष हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि कादंबरी के लेखक बाणभट्ट जी हैं। यह कादंबरी बाणभट्ट जी की रचना है जो कथा मुख है। कालिदास जी की रचना है तो अभिज्ञान शाकुंतल है, मेघदूत है जो टीजीटी के सिलेबस में लगी हुई है। भभूति जी की रचना उत्तररामचरितम है और इनके तीनों नाटक ही मिलते हैं, उत्तररामचरितम, महावीर चरितम, या इनका नाटक ही मिलता है। और उसके बाद प्रश्न नंबर अब हम 9 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 बता रहा है कि बाणभट्ट का समय है। तो बाणभट्ट का समय है तो ऑप्शन पहला दिया है 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी। तो जो बाणभट्ट जी हैं उनका समय बताया जाता है कि 7वीं शताब्दी, और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पूर्वार्ध नहीं दिया है तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में विकल्प सी सही हो जाएगा, 7वीं शताब्दी। अब प्रश्न नंबर 10 बता रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बाणभट्ट की माता का नाम है। तो बाणभट्ट जी की माता का नाम क्या है? तो विकल्प दिया है लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, राज्य देवी या उमा देवी। तो हम देखें तो इनकी माता का नाम न लक्ष्मी देवी था और न ही सरस्वती देवी था। इनकी माता का नाम राजदेवी मिलता है और यहाँ पे राज्य देवी लिखा है, अर्थात विकल्प नंबर हमारा सी सही होगा। लेकिन अगर हम इसको देखें तो राज्य देवी नहीं है, राजदेवी है, और यहाँ पे राज्य देवी दिया है तो राज्यदेवी या राजदेवी, तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। तो 10वां का सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशा नाम किसका किसके प्रति कथन है। जो एक कथन है यह कादंबरी से उद्धृत है, लेकिन पूछ रहा है कि यह किसका कथन और किसके प्रति है। तो ऑप्शन दे रखा है सुकनास का कथन है चंद्रापीठ के प्रति, या चंद्रापीठ का कथन है सुकनास के प्रति, या सुकनास का कथन है तारापीठ के प्रति, या तारापीठ का कथन है चंद्रापीठ के प्रति। तो भवादृशा एवं भवंती भाजनानि उपदेशानाम, तो यह उपदेश सारगर्भित उपदेश कौन देता है? यह देता है सुकनास। और कब देता है? तो चंद्रापीठ के राज्याभिषेक के समय में देता है। तो यह किसके प्रति हो जाएगा? तो यहाँ पे सुकनास का जब उपदेश है तो चंद्रापीठ के प्रति होगा, अर्थात विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाता है कि सुकनास का उपदेश है और चंद्रापीठ के प्रति है।
अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। तो 12 में कह रहा है कि गुरु के उपदेश को कैसा स्नान कहा गया है। विकल्प नंबर 1 अमृतमय जल का स्नान, बी बिना जल का स्नान, सी शीतल जल का स्नान या डी गर्म जल का स्नान। तो गुरु के उपदेश को सुखनास उपदेश में बताया गया है कि गुरु का उपदेश जो होता है वह सभी रूपों से आपकी काया को निर्मल कर देता है, और जो निर्मल कर देता है वह काया को, तो वह उपदेश जो होता है वह बिना जल का स्नान होता है। अर्थात विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे बी सही होगा कि गुरु का उपदेश जो होता है बिना जल का स्नान होता है। एक बार अगर आप स्नान करने तो बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे स्वभाव, कबीरदास जी कह रहे हैं। तो कबीरदास जी की बाणी है, तो वही बता रहे हैं कि सुखनाथ जी कि गुरु का जो उपदेश होता है ना, वह पानी और साबुन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बिना जल का ही आपके शरीर को, आपकी काया को स्वच्छ कर देता है। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम दे रहे हैं प्रश्न नंबर 13। अब प्रश्न नंबर 13 यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर यह बहुत ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हैं का कि शूद्रक के रेशमी वस्त्रों पर किसके जोड़े चित्रित थे। जो शूद्रक होता है वह जो वस्त्र पहना हुआ है उस पर किसके जोड़े चित्रित थे। मानव जाति के जोड़े थे, या फिर हंस के जोड़े थे, या तोते के जोड़े थे, या अस्त्रों के जोड़े थे। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो शूद्रक होता है, जो राज्याभिषेक के समय में वहां पे जाता है, सारगर्भित उपदेश दे रहा है, उसके वस्त्र पर किसके जोड़े थे। तो कमेंट करिए कि किसका जोड़ा था उस पे। मानव जाति के जोड़े थे, कि हंस के थे, कि तोते के थे, कि अस्त्रों के थे। तो वहाँ पे देखा जाए तो शूद्रक के रेशमी वस्त्रों पे हंसों के जोड़े होते हैं। किसके जोड़े होते हैं? हंसों के जोड़े होते हैं। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। तो 14 में कह रहा है कि सानुचरित किरातो वेशमीव भवानीम अंश उद्धृत है। किससे है? तो किरात अर्जुनियम से है, कि कादम्बरी से है, कि अभिज्ञान शाकुंतल से है, कि नलचंपू से है। तो प्रश्न को हम देखेंगे तो इसमें हम भ्रमित हो जाएंगे। क्या है कि प्रश्न कह रहा है ईशानुचरित किरातो वेशम इव। तो किरात वेशधारी जो होता है यह हमको मिलता है किसमें? यह महाकवि भारवी जी की रचना है किरात अर्जुनियम, और यहाँ पे विकल्प भी किरात अर्जुनियम का दिया है जो 18 सर्गों का महाकाव्य है। तो कहना है कि ईशानुचरित किरातो वेशम इव भवानीम अंश उद्धृत है। किरात अर्जुनियम से है, कि कादम्बरी से है, कि अभिज्ञान शाकुंतल से है, कि नलचंपू से है। लेकिन यहाँ पे किरात अर्जुनियम से नहीं है, यह हमारा कादम्बरी से ही उद्धृत शब्द है। तो इसमें विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। तो 15 में बता रहा है कि अपिंजरेणोत्त सर्पिणा नूपुर मणिनाम प्रभाजालेन रंजित शरीरतया पावकेनेव भगवता देहाम अंश उद्धृत है। किससे है? तो कादम्बरी से है, कि नलचंपू से है, कि शिवराज विजयम से है, कि अभिज्ञान शाकुंतल से है। तो पिंजरेण सर्पिणा नूपुर मणिना नाम प्रभाजालेन रंजित शरीरतया पावकये नेव भगवता देहाम यश उद्धृत। यह वहाँ से यह प्रसंग हमारा न ही नलचंपू से है, न ही शिवराज विजयम से है, और न ही अभिज्ञान शाकुंतल से है। यह विकल्प हमारा ए सही होगा। यह कादम्बरी से उद्धृत किया गया है, जो उद्धृत है अंश यह कादम्बरी से है। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बता रहा है इतस्ततः स्नान प्रकरण संपादन सत्वरेण पुरः प्रावधता प्रधावता परिजनेन अंश संबंधित है। तो इसमें किससे संबंधित है? तो शूद्रक स्नान से संबंधित है। शूद्रक स्नान का वर्णन है, या सभा विसर्जन का वर्णन है, या चंडाल कन्या का वर्णन है, या शूद्रक वर्णन है। तो यह देखें इतस्ततः स्नाने प्रकरण संपादन सत्वरेण पुरः प्रधावता परिजनेन अंश उद्धृत है। तो यह शूद्रक स्नान से वर्णन है। किसका है? तो शूद्रक के स्नान से वर्णित होता है। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 16 में ए सही हो जाएगा।
अब हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा है, अहो विधातुर स्थाने रूप निष्पादन प्रयत्न, चंडाल कन्या को देखकर किसे आश्चर्य हो रहा है। विकल्प दिया है शूद्रक को, बाणभट्ट को, प्रतिहारी को या चंद्रापीठ को। तो हम प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे तो इसमें यह आश्चर्य किसको होगा, तो बाणभट्ट को ही भी नहीं करेगा, बाणभट्ट तो इसके लेखक हैं। चंद्रापीठ हैं तो यह उस जन्म में नहीं था, काहे कि जिस समय चंडाल कन्या जो सुख को लेकर जाती है तो किसके राज दरबार में ले जाती है, तो शूद्रक के राज दरबार में ले जाती है। जो विदिशा का नरेश होता है तो वह शूद्रक के राज दरबार में ले जाती है। तो यह देख कर बता रहे हैं कि चंडाल कन्या को देख कर किसे आश्चर्य हुआ, तो यह शूद्रक को होता है, अर्थात विकल्प नंबर हमारा ये सही हो जाता है। शूद्रक को अचंभा होता है, क्योंकि जो सुख होता है वह चंडाल कन्या लेकर जाती है तो मनुष्य की आवाज़ में बोलने वाला वह सुख होता है, और शूद्रक को एक पैर उठा करके नमस्कार करता है कि हे राजन मैं प्रणाम करता हूँ। इतना कहते तब जाकर उसको आश्चर्यचकित होता है चंडाल कन्या को देख कर कि अरे इतना बड़ा सुख जो मानव की आवाज़ में बोल रहा हो और यह प्रणाम भी कर रहा है। तो यहाँ पे यह देख करके आश्चर्य शूद्रक को होता है, न ही प्रतिहारी को, न बाणभट्ट को, न चंद्रापीठ को। अर्थात 17 नंबर प्रश्न में हमारा ऑप्शन ए सही होता है, शूद्रक को। अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं कि 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। तो इसमें बता रहा है प्रश्न कि वेदिता गीत श्रुति नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो वेदिता गीत श्रुति नाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन दिया है इसमें कि सुख के लिए हुआ है, कि प्रतिहारी के लिए हुआ है, कि चंडाल कन्या के लिए हुआ है, कि शूद्रक के लिए हुआ है। तो इसमें बोलता कौन है, तो इसमें बोल रहा है सुख, और सुख जो बोल रहा था उसी को देखकर राजा शूद्रक अचंभित होते हैं। तो वेदिता गीत श्रुति नाम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा ये सही होता है, अर्थात सुख के लिए यह प्रयोग किया गया है। वेदिता गीत श्रुति नाम सुख के लिए प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। तो 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मेरु पर्वत के समान सभी को छाया देने वाला किसे बताया गया है। तो ऑप्शन दिया है शूद्रक को, बी ऑप्शन अर्थपति को, सी में कह रहे हैं चित्रभानु को, और डी में कह रहे हैं बाणभट्ट को। तो बाणभट्ट तो है ये नहीं है, क्योंकि इसके रचनाकार थे। चित्रभानु है ये नहीं है। मेरु पर्वत के समान सभी को छाया देने वाला अर्थपति है या शूद्रक है। तो जो राजा होता है वही अपने राज्य के प्रजा को क्या करता है, छाया देता है, आश्रय देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्न नंबर 19 में जो राजा शूद्रक है यही मेरु पर्वत के समान इसको बतलाया गया है कि आप प्रजाओं के छाया स्वरूप हैं, आप मेरु पर्वत हैं, आप अपने प्रजाओं की देखभाल करेंगे। तो यहाँ पे विकल्प नंबर 19 में हमारा ये सही हो जाता है। तो ये सही कौन सा, शूद्रक को। अब हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। तो 20 में कह रहा है क्या कि दिग्गज इव अनवरत प्रवृत्त दानाद्रीकृत कर से संबंधित पात्र है। तो ऑप्शन ए पुंडरीक, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी चंद्रापीठ और ऑप्शन डी तारापीठ। तो आप कमेंट कीजिए कि दिग्गज इव अनवरत प्रवृत्ति दाना अद्रीकृत कर से संबंधित पात्र कौन है, पुंडरीक है, चंद्रापीठ है, कि शूद्रक है या फिर तारापीठ है। तो यहाँ पे शूद्रक का वर्णन ही नहीं, चंद्रापीठ का वर्णन ही नहीं आता है, क्योंकि इसके पूर्व जन्म की कथा है। यहाँ पे तारापीठ होता ही नहीं है, क्योंकि यह चंद्रापीठ का पिता था, पुंडरीक भी उसी, यहाँ पे शूद्रक होगा। शूद्रक जो है इसी के लिए कहा गया, अर्थात विकल्प नंबर हमारा 20 बी में 20 का बी सही होगा। अब प्रश्न नंबर 21 को हम देखेंगे। तो कह रहे हैं गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है। ऑप्शन 1 अहंकार रूप में जिसके कानों में छेद बंद हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जिसे अधिक ज्ञान हो गया है। ऑप्शन नंबर सी जो धनवान हो गया है। ऑप्शन नंबर डी जो बुद्धिहीन है। तो कह रहे हैं कि गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है, तो बुद्धिहीन काहे करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे कुछ बनने चाहे बिगड़े, इसका कोई तो इस लेना देना नहीं है। और दूसरा दिया कि ऑप्शन नंबर बी में कहा जिससे अधिक ज्ञान हो गया, जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान हुआ, अगर घमंड होता तो मान लेते, लेकिन इसको ज्ञान है तो ज्ञानी पुरुष कभी अवहेलना किसी का नहीं करेगा, गुरु का किसी आम जनमानस का भी अवहेलना नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। और विद्या से विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय
को प्रदान करती है। तो 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो अब बताइए, आप कमेंट कीजिए कि इसमें से कौन सा सही होगा कि गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है, अहंकार रूप में जिसके कानों में छेद बंद हो गए हैं, या जो धनवान है हो गया है। तो जो धनवान हो गया है तो धनवान है, अहंकार का बात इसमें आया ही नहीं है। सही हमारा विकल्प नंबर ए हो जाएगा कि अहंकार के रूप में, जो अहंकार है तो अहंकार में जिसको अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, वो मद जाता है, वो प्रमत्त हो जाता है, वो सुनता ही नहीं है किसी का। तो यही कह रहे हैं कि अहंकार के रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं वही गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है। तो 21 में विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 22। तो 22 में कह रहा है कि लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और यहाँ पे लक्ष्मी की बड़ी बात की गई है। सुखनाथ उपदेश में सुखनाथ जी बताते हैं चंद्रापीठ को कि जो यौनावस्था होती है उसमें लक्ष्मी की क्या क्या भूमिका होती है। तो लक्ष्मी की बड़ी बुराई बताए हैं कि लक्ष्मी बहुत सही नहीं, लक्ष्मी अनार्या है, लक्ष्मी कहाँ कहाँ से क्या क्या जुटाती है, चंचलता इत्यादि बातों को बतलाए हैं। तो बता रहे हैं कि लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ऑप्शन दे रहे हैं ए सागर से, बी ब्रह्मा के मुख से, ऑप्शन नंबर सी विष्णु के नाभि से, और ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा की क्रांति से। तो चंद्रमा की क्रांति से विकल्प गलत है। सागर से लक्ष्मी नहीं मिला था, सब सागर मंथन हुआ था तो उसमें रत्न मिले थे, और उन रत्नों में से फिर विष मिला था, विष के बाद अमृत मिला था इत्यादि मिले थे। ब्रह्मा के मुख से पैदा नहीं हुई है, या विष्णु के नाभि से। कादम्बरी जो कथामुख है इसमें विष्णु के नाभि से बतलाया गया है कि लक्ष्मी की उत्पत्ति विष्णु के नाभि से हुआ है, अर्थात विकल्प नंबर हमारा 22 में सी सही होता है। प्रश्न नंबर 23, और 23 प्रश्न नंबर इंपोर्टेंट मान लीजिए कि अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की थी। जब अभिषेक होने वाला था चंद्रापीठ का तो उस समय अभिषेक की सामग्री को किसने एकत्रित किया था। सुकनास ने किया था, तारापीठ ने किया था, द्वारपालों ने किया था, या सैनिकों ने किया था। तो यहाँ पे जब अभिषेक होने वाला रहता है राजा चंद्रापीठ का, जो युवा हैं और युवा अवस्था में उनका जब तारापीठ अभिषेक करवाते हैं अपने बेटे का, तो सुकनाथ जी तो उपदेश दिए थे हैं, तारापीठ राजा थे, बुजुर्ग हो गए थे तो वो किए नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की है। तो बहुत लोग जाएंगे तो तुरंत कह देंगे कि बेटा का अभिषेक है तो बाप किया होगा, चाहे मंत्रीय किए होगा, चाहे सैनिक किया होगा। लेकिन यहाँ पे अभिषेक की सामग्री एकत्रित करने वाले कौन थे, तो द्वारपाल लोग थे। द्वारपाल जो थे वही अभिषेक की सामग्री को एकत्रित करते हैं, अर्थात प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। तो प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है क्या, राज्य अभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है। तो राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए धन की, ऑप्शन बी सेना की, ऑप्शन सी उपदेश की, ऑप्शन डी विश्राम की। तो विश्राम कहाँ करेंगे भाई, जब राज्याभिषेक है तो विश्राम कहाँ करेंगे, तो पहले कट जाएगा। सेना आना का तो कोनो मतलब नहीं है, यहाँ पे युद्ध उद्ध करने तो जा ही नहीं रहे हैं। और धन का भी काम नहीं होगा, जब आपको मार्गदर्शन देना है तो यहाँ पे उपदेश का ही आवश्यकता होती है, अतः विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाता है। तो अब 24 में देखेंगे तो हमारा विकल्प सी सही है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है कि गंधर्व नगर की रेखा को माना गया है, अर्थात कादम्बरी कथामुख में जो बाणभट्ट जी की रचना है उसमें बताया गया है कि गंधर्व नगर की रेखा को माना गया। क्या मानते थे लोग, तो शुभ सूचक, कल्याण कारक, हानिकारक या अमंगल सूचक मांगते थे। तो गंधर्व नगर की रेखा को कादम्बरी कथामुख में कवि जी लिखते हैं कि जो गंधर्व नगर की रेखा थी उसको अमंगल का सूचक माना जाता था। किसका, अमंगल का सूचक माना जाता था। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प हमारा डी सही होता है कि गंधर्व नगर की रेखा को अमंगल का सूचक माना जाता था। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 26 को देखें तो कह रहा है कि त्रियमयाय त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्ति में वाक्य में नमः के साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ
है। तो विकल्प दिया है विकल्प नंबर 1 प्रथमा विभक्ति का, विकल्प नंबर बी चतुर्थी विभक्ति का, विकल्प नंबर सी पंचमी विभक्ति का और विकल्प नंबर डी दिया है षष्ठी विभक्ति का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसट की योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदाने होता है तो संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो नमः स्वास्ति स्वाहा अलम वसट के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो चौथी लगती है। और इसमें पूछा भी है कि नमः के साथ कौन सी विभक्ति होगी, तो चतुर्थी लगेगी। अब प्रथमा किस में लगता है, तो प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण मात्र में प्रथमा लगती है और पंचमी लगती है अपादाने भय हेतु में भी, अर्थात नाम जिससे अलगाव होता है तो अलगाव के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और षष्ठी विभक्ति हेतु अर्थात कारण बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे चतुर्थी नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो प्रश्न नंबर 26 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो यह हमारे जो प्रश्न है तो यह प्रश्न ज़्यादा नॉर्मली हैं और नॉर्मली बेस के भी प्रश्न अधिकतर आते हैं। बहुत डिफिकल्ट में आप जाएंगे, बहुत डीप में आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत डीप में आपको बहुत डिफिकल्ट जो प्रश्न होते हैं वह 10 से 20 प्रश्न आते हैं, लेकिन 60-70 प्रश्न 80 प्रश्न सामान्यतः इसी तरह पूछा जाता है कि हर लोग का बराबर हो जाए। और आप लोग अगर इसी में फेल मार जाएंगे तो जो कठिन प्रश्न आएंगे उनका कुछ आप नहीं कर पाएंगे। तो कठिन प्रश्नों का भी श्रेणी होता है, लेकिन उन प्रश्नों को अगर देखा जाए तो 10-20 प्रश्न उसमें से आते हैं, 20-40 मध्यम कोटि के आते हैं और फिर यह सामान्य प्रश्न जो होते हैं वह ज़्यादा रहते हैं, 70-80 प्रश्न सामान्य रहते हैं। तो ये सामान्य प्रश्न है, आप लोग सब लोग विदित ही होंगे कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 27। अब हम प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 27 कह रहा है क्या कि कटु क्वणंतो मालदायका खला। तो यह सूक्ति के आधार पर दुष्टों की तुलना की गई है। तो ऑप्शन दिया है नुपुरों से, अग्नि से, स्वर्ण से या लोहे की जंजीर से। तो जो दुष्टों की तुलना की गई है कि अगर आप दुष्ट प्रवृत्ति में रहेंगे, दुष्टों के साथ रहेंगे, आपकी संगत दुष्टों से है तो वह दुष्ट कैसा है, तो हम बता रहे हैं कि ऑप्शन ए दिए कि नुपुरों से है, नहीं, अग्नि से है, नहीं, स्वर्ण से, अरे दुष्टों की संगत हो और सोने से उसकी तुलना हो, असंभव है, यहाँ पे बहुत मजबूत पकड़ा जाता है। तो लोहे की जंजीर से बता रहे हैं सुकनाथ जी कि यहाँ पे जो कटु क्वणंतो मालदायका खला जो सूक्ति है उसमें दुष्टों की तुलना किससे की गई है, तो लोहे की जंजीर से की गई है कि एक बार जब जकड़ जाएंगे तो चाह कर भी निकल नहीं पाएंगे। सोना वोना रहेगा तो कोनो चोर उड़ा के तोड़ी देगा तो निकल ही जाएंगे। अग्नि से होइबे ना, अग्नि तो तुरंते जरा देगी, तो उसमें कहाँ से होगा, लोहे की जंजीर से। उसमें तुलना किससे की गई है, तो लोहे की जंजीर से, अर्थात विकल्प नंबर हमारा डी सही हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। तो 28 में कह रहे हैं कि लक्ष्मी का मद होता है, लक्ष्मी का नशा जो होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो विकल्प ए दिए हैं कि दुख को दूर करने वाला होता है, सुखी बनाने वाला होता है, संपत्ति देने वाला होता है और विकल्प नंबर डी अंतिम अवस्था में भी शांत न होने वाला होता है। तो यहाँ पे देखें तो लक्ष्मी का मद कैसे रहेगा, दुख को आप दूर करेंगे, दूसरों के दुखों को, अपने दुखों को जब दूर करेंगे तो उसमें लक्ष्मी का नशा आप पर चढ़बे नहीं करेगा। और मद मन समझिए कि नशा, जिसके पास धन दौलत होता है उसको बड़ा नशा होता है, वह दरुओं से भी ज़्यादा उनको नशा रहती है। तो वही कह रहे हैं कि दुख को दूर करने में तब तो नशा उतर जाएगा, सुखी बनाने में तो आप अपने मान लीजिए दिन प्रतिदिन जो आपके अंदर सामान है, खरीदना है, उपभोग करना है, सुख सुविधा करना है, तो वहाँ पे भी अगर आप देखें तो सुखी बनाने वाला तो लक्ष्मी का मद उतना नहीं चढ़ पाएगा, सबको सुखी कहाँ कर पाएंगे। असंपत्ति देने वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि अंतिम अवस्था में भी जो लक्ष्मी का मद होता है वह अंतिम अवस्था में भी शांत न होने वाला होता है। अगर कोई बुढ़वा पुरनिया होगा, बड़ा पैसा वाला है, तो अंतिम दम तक सोचेगा कि बेटा को बना दिए तो नाती को बना दे, नतिया को बनाए तो पनाती को बना दे, तो बिटुआ के लड़का को बना दे। ऐसे ऐसे तो ही बता रहे हैं कि जो लक्ष्मी का नशा होता है ना वो दारू से भी खतरनाक होता है। बहुत ज़्यादा दारू पी लिए हैं, मदिरा का सेवन कर लिए हैं, कोई और मादक पदार्थों का सेवन कर लिए तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में उतर जाएगा। लेकिन गुरु ये लक्ष्मी का जो मद है ना वह जीवन भर अशांति किए रहेगा। आपको यहाँ
जहाँ करना है वहाँ करता है, तो अंतिम अवस्था में भी शांत न होने वाला ऐसा लक्ष्मी का मद होता है। और यह सुकनाथ जी चंद्रापीठ को बताते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 28 में विकल्प नंबर हमारा डी सही होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। तो 29 में कह रहा है कि धन किसे मतवाला बना देता है। विकल्प दिया है तपस्वी को, दानी को, अज्ञानी को या पशुओं को। तो धन किसे मतवाला बना देता है, तो सुकनाथ जी बता रहे हैं कि धन किसको बनाता है, तो तपस्वी को मतवाला नहीं बना पाएगा। उनसे क्या मतलब है, या मोह माया की दुनिया से उसको मतलब ही नहीं है। दानी को दान जो देता है तो उसको क्या मतवाला बनाएगी, और पशुओं से कोई मतलब ही नहीं है। जो लक्ष्मी होती है, जो धन होता है, वह अज्ञानी को ही मतवाला बना देती है। जब ऑटोमेटिक आपके पास धन आएगा, और देखिए ईश्वर की ऐसी लीला है कि ईश्वर भी बड़े ठोक ठेठा करके धन देता है। जिसके पास क्षमता होती है, जितना क्षमता होता है उतना ही धन उसको देता है। भर्तृहरि जी नित्य सत्कम में लिखे हैं कि जो मिलने वाला है, जितना धन ऐश्वर्य आपको मिलने वाला है, तो विधना है लीलटवा पर पहले ही लिख दिए हैं। चाहे तुम समुद्र वहां जाके रहो, रेगिस्तान में रहो, और चाहे मेरू पर्वत पे रहो। और एग्जाम्पल भी दिए कि घाड़ा चाहे इनारे में बोर दो और चाहे समुद्र में, वह उतना ही पानी निकालेगा। उसी तरह ईश्वर जो है वह सबको जो धन देता है उसके क्षमता के ही अनुसार देता है। अगर कोई अज्ञानी हो, कोई पागल हो, कोई दुष्ट हो, अगर उसको एक बैग धन मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, मतवाला हो जाएगा। धन उसको संभारे में नहीं आएगा, उल्टा सीधा काम करेगा, झगड़ा झंटा करेगा, हाँ अवैध कामों में लीन हो जाएगा। इसीलिए बता रहे हैं कि धन किसको मतवाला बना देता है, तो धन अज्ञानी को मतवाला बना देता है। प्रश्न नंबर 29 में हम देखें तो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 का। तो प्रश्न नंबर 30 में कह रहे हैं कि युवा अवस्था के आरंभ में निर्मल बुद्धि भी क्या हो जाती है, निर्मल बुद्धि हो जाती है। कह रहे हैं कि निर्मल बुद्धि हो जाती है। तो युवा अवस्था के आरंभ में जो निर्मल बुद्धि होती है वो क्या हो जाती है, तो ऑप्शन दिए हैं सदाचारी हो जाती है, दानी हो जाती है, कलुषित हो जाती है, या ठोस हो जाती है। तो हम सब युवा अवस्था से होकर गुजरे हुए हैं। तो युवा अवस्था समझ जाइए कि एक बहुत प्रगाढ़, एक आंधी तूफान की तरह उसमें बुद्धि विवेक होता है। प्रतिदिन सब लोग, हम आप सब यही सोचते हैं युवा अवस्था में कि हम एरोप्लेन पर चढ़ जाएंगे, एरोप्लेन को खींच देंगे नीचे, प्यार मोहब्बत में चांद तारे तोड़ लाएंगे, वगैरह वगैरह बड़ी ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाओं को रखते हैं। तो युवा अवस्था में आरंभ में जो निर्मल बुद्धि होती है तो वो बुद्धि का सदाचारी होती है, दानी होती है नहीं। युवा अवस्था के आरंभ में जो निर्मल बुद्धि होती है वह कलुषित होती है। कैसी होती है, कलुषित होती है, अच्छा खिन्न छिन्न होती है। अगर उसको सही ढंग से कोई मार्गदर्शन न दे तो इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना मार्गदर्शन पाए हुए बेचारे आज इतिर तितिर भटक रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो युवा अवस्था के आरंभ में जो बुद्धि होती है कलुषित होती है। उस समय अगर आप 12-15 की उम्र में देखेंगे, 15 से 18 की उम्र में आप जाएंगे तो सर्वप्रथम जो युवक होता है उसका सबसे बड़ा दुश्मन स्वयं का बाप होता है। जिसका उम्र में जब निर्मल बुद्धि, युवा अवस्था में जब बुद्धि प्रारंभ होती है, नर हो, नारी हो, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, अगर उसको देखा जाए तो 15 और 18 के बीच की जो अवस्था होती है उसमें वह सबसे ज़्यादा जो दुश्मन दिखाई देता है उसका बाप ही दिखाई देता है। क्योंकि वो पिता अपने योग्य उसको हितैषी शब्दों को बताता है, जो उसके योग्य जो कार्य है उसको बताता है, लेकिन यह युवा अवस्था जो होती है उसको नहीं मानती है, उसको दुश्मन के समान समझती है। लेकिन यह दुनिया का एकमात्र सत्य है कि जितना अच्छा, जितनी भलाई, जितना आपके भविष्य के लिए, जितना आपके लिए आपके माता पिता सोच रखते हैं, आपके विकास के लिए, आपके रहन सहन के लिए, आपके शरीर के लिए, उतना इस दुनिया में कोई नहीं रखता है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, पूरा जान दे दे कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूँ, तो वो अभी नहीं कुछ कर सकती है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि युवा अवस्था के आरंभ में जो बुद्धि होती है वह कलुषित होती है। जो उसको उस समय सही उपदेश दे, गुरु दे, माता दे, पिता दे, और कोई देवे नहीं करेगा, तो वह सबका वह दुश्मन हो जाते हैं, को वह सही नहीं बता पा रहे हैं। इसीलिए प्रश्न नंबर 30 में हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।
अगर अच्छी लगे तब। अगर कुछ मत कीजिएगा तो कम से कम पढ़िएगा जरूर, 2-4 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे, काहे कि ये बाबू डिग्री या बाजिन ना जाले। तो कुछ प्रश्न जरूर हैं जो आ जाएंगे, तो आपको यह पूरा वीडियो देखना है, पढ़ना है, समझना है। पढ़ते रहेंगे तो ये अभ्यासरत प्रश्न है। इसके बाद आप जैसी वीडियो लगे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।